नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बहुत खुशी की बात है कि विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उनकी ये रचना नौकर की कमीज़ सिर्फ यही एक रचना नहीं है। उनकी बहुत सारी कविताएं, बच्चों के लिए लिखी गई कविताएं, कहानियाँ, अद्भुत अद्भुत कहानियाँ रचना संसार में मौजूद हैं। आजकल की दुनिया में साधारण से साधारण आदमी भी चमकता हुआ, गमकता हुआ, दमकता हुआ नज़र आता है, लेकिन ऐसे चमकते, दमकते, गमकते लोगों के बीच विनोद कुमार शुक्ल एक पुरानी झड़ चुकी कमीज़ की तरह चलते नज़र आते हैं, जिसमें कुछ रंग बचा है, जिसमें कुछ सुगंधों के अवशेष हैं, जिसकी सिलाई कुछ पुरानी जैसी लगती है, मगर वो अब भी इस नए ज़माने में, फैशन के इस नए दौर में भी वो कमीज़ बहुत काम आती है। विनोद कुमार शुक्ल की संवेदनशीलता, उनकी रचना की दुनिया, उसके विरोधाभास, उसकी गहराई, अंतर्वस्तु, इन सब पर बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों ने बहुत विस्तार से काफ़ी कुछ कहा है। तुरंत मेरे लिए उन सब पहलुओं को समेटना आसान नहीं है, लेकिन मैं कुछ कविताएं उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने की खुशी में पढ़ना चाहता हूं, ताकि मैं भी अपने इस प्रिय रचनाकार की खुशी में शामिल हो सकूं। इनकी लिखावट में, इनकी कहानियों के एक प्रसंग में एक बात बार बार आती है कि वे अपने घर को भीतर से भी देखते हैं और बाहर से भी देखते हैं। बाहर से वे अपने घर को कई तरह से देखते हैं। बहुत दूर जाकर देखते हैं, घर से बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत नज़दीक आकर देखते हैं, तरह तरह से घर को देखते हैं, घर के भीतर आकर देखते हैं। उन्हें पढ़ते हुए यही लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल की दुनिया में अगर घर को देखना है तो घर के बाहर भी जाना होगा। और वो सिर्फ अपने घर से बाहर नहीं जाते हैं, दूसरों के घर भी जाते हैं। जैसे इस कविता में, जिसका शीर्षक है जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने, खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव-गांव, जंगल गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहता हूं। तो ये उनकी कविता है। जंगल, पहाड़, खेत, खलियान, इनसे मिलने को भी मिलना कहते हैं, जैसे हम लोगों से मिलने जाते हैं। और बता रहे हैं कि वो इन सब से मिलने चले जाएंगे, जाना चाहते हैं। एक दूसरी कविता है, दूर से अपना घर देखना चाहिए। दूर से अपना घर देखना चाहिए, मजबूरी में ना लौट सकने वाली दूरी से अपना घर। कभी लौट सकेंगे कि पूरी आशा में 7 समुंदर पार चले जाना चाहिए। जाते जाते पलट कर देखना चाहिए, दूसरे देश से अपना देश, अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे कि याद, पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे कि होगी। घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता, पृथ्वी में अन्न जल की चिंता। पृथ्वी में कोई भूखा, घर में भूखा जैसा होगा। और पृथ्वी की तरफ लौटना, घर की तरफ लौटने जैसा। घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि थोड़ी देर पैदल चलकर
घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि थोड़ी देर पैदल जाकर घर की तरफ लौटता हूं, जैसे पृथ्वी की तरफ। अपने घर की तरफ लौटने को वो इस संसार में व्याप्त अनेक अनजान अनाम घरों में भी लौटते हैं और अपने घर के दुख को धरती के अनेक घरों में पाते हैं। इसलिए वे सिर्फ अपने एक घर में नहीं लौटते, बल्कि इस पृथ्वी पर बने कई घरों में विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविता के जरिए इसी तरह लौटते हैं। एक कविता है जिसे कई लोगों ने बहुत बेहतर अंदाज में इस कविता का पाठ किया है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। कितनी मार्मिक बात है। हम अपने आसपास बहुत से लोगों को छूटते देखते हैं, जाते देखते हैं, परेशानियों से गुजरते देखते हैं। कई बार जाने अनजाने में उनका हाथ नहीं थामते। विनोद कुमार शुक्ल हमें अपनी अच्छाइयों की याद दिलाते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, उसकी क्या परेशानी है वो नहीं जानते, लेकिन वो जानता है किसी का हाथ बढ़ाना, और तुम्हें तो पता है किसी की हताशा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले राजनांदगांव में पैदा हुए विनोद कुमार शुक्ल अपनी लेखनी के जरिए लगातार हम सब इस दौर में खराब होते, घिसते पड़ते, बिगड़ते हुए लोगों को लौटाकर मनुष्य बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ कवि हैं और हम सबको बहुत खुश होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिल रहा है, उनके जीवन में मिल रहा है, हमारे जीवन में मिल रहा है। और हम सब एक ऐसे महान कवि की रचना से रूबरू हो रहे हैं। जब आप नौकर की कमीज़ पढ़ेंगे तो एक साधारण नौकरी में साधारण आदमी के संघर्ष को आप अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और ये सब कुछ विनोद कुमार शुक्ल की अपनी मौलिक लेखनी है, उनका अपना नज़रिया है। वो दिल्ली से बहुत दूर रायपुर में बैठकर, राजनांदगांव में बैठकर जब कविता लिखते हैं, उनकी कविता हमेशा ग्लोबल होती है और वो पूरी दुनिया से बात करने लग जाते हैं। आजकल देखिए कि गरीब आदमी जब एक डॉक्टर के पास जाता है, चमचमाते आलीशान प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, कभी उन अस्पतालों में आप जाएं तो ऐसे किसी को उन अस्पतालों में आते हुए देखिएगा। अस्पताल की दीवारें उन्हें डराती हैं, डॉक्टर की फीस से उनकी जान निकल जाती है। पर अच्छी बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से डॉक्टर को जानता हूँ जो ऐसे गरीबों के काम आते हैं और घंटों मेहनत करते हैं। लेकिन इस कविता में विनोद कुमार शुक्ल एक सबसे बड़े डॉक्टर का आह्वान करते हैं कि सबसे बड़ा डॉक्टर एक मरीज के घर जाए, और वो मरीज कैसा हो, सबसे गरीब मरीज हो, तो उस डॉक्टर को क्या करना चाहिए और डॉक्टर को क्या दिखना चाहिए। ये विनोद कुमार शुक्ल की कविता है और ये कविता हर अस्पताल में लिखी हुई टंगी होनी चाहिए। कविता का शीर्षक है सबसे गरीब आदमी की। शीर्षक फिर से पढ़ता हूं, सबसे गरीब आदमी की। सबसे गरीब आदमी की सबसे कठिन बीमारी के लिए
सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर आए, जिसकी सबसे ज्यादा फीस हो, सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर उस गरीब की झोपड़ी में आकर झाड़ू लगा दे, जिससे कुछ गंदगी दूर हो, सामने की बदबूदार नाली को साफ कर दे, जिससे बदबू कुछ कम हो, उस गरीब बीमार के घड़े में शुद्ध जल दूर म्यूनिसिपल की नल से भरकर लाए, बीमार के चीथड़ों को पास के हरे गंदे पानी के डबरे से ना धोए, कहीं और धोए, बीमार को सरकारी अस्पताल जाने की सलाह ना दे, कृतज्ञ होकर सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे गरीब आदमी का इलाज करे, कृतज्ञ होकर सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे गरीब आदमी का इलाज करे और फीस मांगने से डरे। सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए, सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा है। विनोद कुमार शुक्ल की ये कविता है और ऐसे कवि को, ऐसे लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी एक और कविता है, दरवाज़ा नहीं था मंदिर में, दरवाज़ा नहीं था मंदिर में, पत्थर के चौखट में दरवाजे का निराकार था। इस निराकार दरवाजे के अस्पष्ट बंद या खुले को मैं स्पष्ट खोलता हूं। बहुत देर लगा दी, उसने कहा। वह मेरी सदैव प्रतीक्षा में खड़ी स्थापित थी, तब देर से आने की सदैव कथा कहता हुआ। कत्थक की एक मुद्रा में उसने दाहिने आकर मैं, कत्थक की एक मुद्रा में उसके दाहिने आकर मैं सदैव स्थापित खड़ा हो गया। उसकी सदैव प्रतीक्षा के दाहिने सदैव आया हुआ मंदिर का एक सदैव घर था। अंतिम समय तक के लिए, ऐसी एक बहुत लंबी कविता है। मैं आप सबको यहाँ छोटी कविताएं सुनाना चाहता हूँ। एक आखिरी समझिए, बचाकर रख लेनी चाहिए हवा, बचाकर रख लेनी चाहिए हवा, सांस लेने के लिए दूर नल से पानी लाते हैं, वैसे ही नालियों दुर्गंध से दूर जाकर एक साबुत घड़े में शुद्ध हवा लानी चाहिए। शाम को थके हारे मेहनत मजदूरी से लौटने के बाद अपने बच्चे पत्नी के साथ सांस रोककर घर से दूर भागने का अभ्यास करना चाहिए और भागते हुए अपने शहर के भोपाल से बाहर चले जाना चाहिए। रात में तकिए के नीचे 4-8 आने की रेज़गारी के साथ नींद बचाकर रख लेनी चाहिए और जागते रहना चाहिए। घटते घटते जीवन इतना ही बचा है, भरपूर जीवन की लड़ाई के लिए जीवन को कितना और कैसा बचा होना चाहिए। तो ये विनोद कुमार शुक्ल हैं। नौकर की कमीज़ इनकी महान रचना में से एक है। तो मैं चाहता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के अवसर पर पहला पन्ना पढ़ता हूँ। शुरुआत होती है, कितना सुख था कि हर बार घर लौट कर आने के लिए मैं बार बार घर से बाहर निकलूँगा। इसे सुख बता रहे हैं कि हर बार घर लौटकर आने के लिए मैं बार बार घर से बाहर निकलूँगा। यदि मैं किसी काम से बाहर जाऊँ, जैसे पान खाने, तो यह घर से ख़ास बाहर निकलना नहीं था, क्योंकि मुझे वापस लौटकर आना था और इस बात की पूरी कोशिश करके कि काम पूरा हो, यानी पान खाकर। घर बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौटने के लिए होता है।
बाहर जाने के लिए दूसरों के घर होते हैं, दूसरे यानी परिचित या जिनसे काम हो, जिनके यहाँ उठना बैठना होगा या बाजार बगीचा दफ्तर कारखाना होगा। लौटने के लिए खुद का घर जरूरी होता है, चाहे किराए का एक कमरा हो या एक कमरे में कई किराएदार हों। मेरी पत्नी के लिए घर बाहर निकलने के लिए बहुत कम था, इसलिए घर लौटने के लिए भी कम था। जब भी वह बाहर गई जल्दी लौटकर आ गई। अकेले रहने से जाते समय घर में ताला बंद करना होता है, जो पत्नी, बाप, माँ, भाई, बहन या इनमें से किसी एक के रहने से नहीं करना पड़ता। नौकर को घर की चाबी का गुच्छा नहीं दिया जाता। अगर घर छोटा हो तो एक चाबी भी नहीं दी जा सकती है। और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। बहुत शानदार कहानी है, आप कभी पढ़िएगा। मेरे ख्याल से ये राजकमल प्रकाशन की तरफ से छपी है और ये उनकी प्रतिनिधि कविताएं भी राजकमल प्रकाशन की तरफ से छपी है। सिर्फ 99 रुपए की है। आप इस कविता को ज़रूर पढ़िए और आप कई तरीके से नए हो जाएंगे, कुछ अच्छे हो जाएंगे और कुछ दुनिया की अच्छाइयों को समझने के लायक हो जाएंगे। थोड़ा भरोसा बनेगा आसपास के लोगों में, अनजान लोगों में। और जैसा कि वो कहते हैं, मुझे बचाना है एक एक कर अपनी प्यारी दुनिया को, बुरे लोगों की नज़र है इसे ख़त्म कर देने को। सबसे पहले घर के सामने के नीम की शाखा तोड़, मैंने मारा नीम को, भाग यहाँ से पेड़ दूर भाग जा। घर को पीटा, दीवालों दरवाज़ों को उसी नीम की शाखा से, भाग भाग यहाँ से घर। कोई मुझे करे बेदखल मेरे घर मेरी दुनिया से, फिर अपने को बचाने जाने कितना समय लगे, भाग यहाँ से घर। भाग भाग मेरी दुनिया, सबकी दुनिया, बहुत दूर किसी और जगह बची रह जाकर। मैं यहीं रहूँगा लड़ता भिड़ता, मैं जानता हूँ कोई दूसरा लोक नहीं, नहीं परलोक। मरकर या बचकर मैं अपनी ही दुनिया में जाऊँगा, जो करती होगी इंतज़ार मेरे बचने का। ये कविता उन लोगों के लिए है जो सत्ता के दबाव में, पुरस्कारों के लिए, नौकरी के लिए बिक गए, बदल गए और बच नहीं पाए, लड़ नहीं पाए। उनके लिए भी विनोद कुमार शुक्ल की कविता में बहुत सारे आईने हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।